क्रांति की इस भूमि, जहां डॉक्टर अंबेडकर जैसे महामानवों का जन्म हुआ, जहां मामा दत्ता भील ने अपनी तलवार के दम पर यह बताया, ऐसी पावन भूमि के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जय भीम जय जोहार पेश करता हूं। साथियों, जिस बात को मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं पिछले 5, 7, 10 साल से लगातार कहते जा रहे हैं कि आपस में रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए, तो ना जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मनुवादी व्यवस्थित लोगों को कैसी आग लग गई जब मोहन भागवत उस बात को कहता है तो वो ताली बजाते हैं, और जब एक गरीब का बच्चा, एक दलित पिछड़े का बच्चा, एक आदिवासी का बच्चा अपनी मेहनत के बल पर पढ़ लिख कर वो बात कह देता है तो उनको आग लग जाती है। इस बात का अंतर तुम्हें समझना होगा। अगर आज भी हम इस बात का अंतर ना समझे तो ये समझ लो इस देश में बहुजनों का अंत निश्चित है। एक तरफ एक बाबा कहता है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, एक तरफ एक हिंदू के कहने पर एक हिंदू दूसरा भी ये कहता है अगर हम भाई हैं हम रिश्तेदार भी बन सकते हैं, हम में छोटी बेटी का रिश्ता भी हो सकता है, तो दूसरे हिंदू के खिलाफ इस देश में आडंबर के साथ साथ षड्यंत्र चल पड़ता। अगर संतोष वर्मा जी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको वापस ना किया गया, और ग्वालियर हाई कोर्ट में वैसे तो हमारे साथी ने घोषणा कर दी है, मैं फिर भी बता दूं, ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को ना लगाया गया था तो इतनी 100 गुना ताकत से यहाँ उतरेंगे भोपाल के अंदर कि भोपाल छोड़िए, मध्य प्रदेश की हर गली के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का, भगवान बिरसा मुंडा का, फूले साहब अंबेडकर का अनुयायी खड़ा दिखेगा। सरकार को इतनी बड़ी तादाद में आएंगे, कमर कस लीजिएगा घर जा करके। जो हमारे आईएएस संतोष वर्मा जी है, उनने सभी सर्व समाज को एक करने की बात करी थी, पर यहाँ के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, उन लोगों ने हमारे आदिवासी आईएएस वर्मा जी को एक जरा सा हथियार लेके आए। हथियार तो हम भी लाए हैं, हमारे तीर कामटे तैयार कर लो, ऊपर दिखाओ जिसके हाथ में भी तीर कामटे। कितना है? 200 तीर कामटे आए। आओ ब्राह्मण लोगों, हमारे आदिवासी आईएएस को कैसे डराया? जब आदिवासी रोड पे उतरता है तो जब है ना, आदिवासी जब रोड पे चलता 10 फीट दूर चलता था, ध्यान रखना, और है ना फाड़िया साथ में लेके चलता था, वो डरता था। पर आज वही ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग हमारे आदिवासी पे मूत रहे, हग रहे, पर हमको उनको बता देना चाहते हैं हमारे बिरसा मुंडा टंटिया मामा के विचार पे अभी भी चल रहे, पर हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के कलम के मानने वाले लोग हैं, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसके लिए हम एक संविधान में बंधे हुए हैं, नहीं तो 5 मिनट के लिए हटा दो। और मेरे आदिवासी भाइयों, अब आपके ऊपर कुछ भी शोषण अत्याचार होता है, आप तीर कामटे चला देना, जो होगा देखा जाएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 18 जनवरी 2026 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर है। SC ST OBC एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं भी सिर्फ जो है मात्र 5 मिनट आपसे लूंगा, लेकिन वो 5 मिनट ऐसी चाहता हूं कि 5 मिनट 2 घंटे के बराबर हो, मैं आपको सुना सकूं और आपका दर्द महसूस कर सकूं, वो 5 मिनट ऐसी हो। तो उससे पहले मैं निवेदन भी करूंगा कि तमाम साथी जो मंच पर भी खड़े हैं वो बैठ जाएं, उधर भी तमाम साथी बैठ जाएं, क्योंकि आज देश के अंदर अगर कुछ बिगड़ रहा है तो इस देश की 90% आबादी का बिगड़ रहा है। अगर बलात्कार हो रहा है तो हमारा हो रहा है, जमीन छीनी जा रही है तो हमारी छीनी जा रही है, चोटी काटी जा रही है तो वो भी हमारी ही काटी जा रही है। वही कुछ भी कहे, इसका कारण क्या? इसका कारण आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या सुनना चाहते हो? अच्छा अम्बेडकरवादी भाषण सुनना चाहते हो, चुटकुले सुनना चाहते हो, या अपने घर की हकीकत जानना चाहते हो, खुद की हकीकत जानना चाहते हो? ये मुझे तय करके बता दो क्या सुनना है, वो ही सुनाऊंगा। और अगर आपको अम्बेडकरवादी भाषण सुनना है तो डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में बताऊंगा, और अगर चुटकुले सुनने हैं तो वो भी सुनाऊंगा, और अगर हकीकत सुनना चाहते हो तो वो भी सुनाऊंगा। लेकिन इन 3 चीजों में से एक चीज डिफरेंट है, बात ध्यान रखना। हकीकत तीर की तरह आपके मन में चुभेगी। हो सकता है मुझे कुछ लोग ये कहें कि ये कौन आया आकर के मध्य प्रदेश के भोपाल में हमें ही बात बताने का काम कर रहा है। हकीकत ऐसी चीज है। मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले क्रांति की इस भूमि जहां डॉक्टर अम्बेडकर जैसे मां मानवों का जन्म हुआ, जहां मामा दत्ता भील ने अपनी तलवार के दम पर यह बताया, ऐसी पावन भूमि के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जय भीम जय जोहार पेश करता हूं। साथियों, तमाम साथियों को मैंने सुना, हमारे जैस के साथी को मैंने सुना, भाई दामोदर जी को मैंने सुना, तमाम ओबीसी संगठनों के साथियों को मैंने सुना। सबके सब ओजस्वी वक्ता रहे और इतना ज्ञान आज उन्होंने दिया। अगर ये ज्ञान हमने जाकर बांटना भी शुरू कर दिया, 24 घंटे लगातार ये ज्ञान बांट दिया, और सरकार को ये कह दिया कि 24 घंटे के बाद चुनाव करा लो, तो 24 घंटे के बाद ये सरकार नहीं रहेगी, यहाँ दलित आदिवासी पिछड़ों की सरकार आ जाएगी। साथियों, इतना ज्ञान आज आपको दिया गया। मुझे जब पता लगा कि हमारे एक IAS अधिकारी ने एक बात कह दी, जिस बात को मोहन भागवत जो RSS के प्रमुख हैं पिछले 5, 7, 10 साल से लगातार कहते जा रहे हैं कि आपस में रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए, तो ना जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मनुवादी व्यवस्थित लोगों को कैसी आग लग गई। जब मोहन भागवत उस बात को कहता है तो वो ताली बजाते हैं, और जब एक गरीब का बच्चा, एक दलित पिछड़े का बच्चा, एक आदिवासी का बच्चा अपनी मेहनत के बल पर पढ़ लिख कर वो बात कह देता है तो उनको आग लग जाती है। इस बात का अंतर तुम्हें समझना होगा। अगर आज भी हम इस बात का अंतर ना समझे तो ये समझ लो इस देश में बहुजनों का अंत निश्चित है। एक तरफ एक बाबा कहता है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, एक तरफ एक हिंदू के कहने पर एक हिंदू दूसरा भी ये कहता है अगर हम भाई हैं, हम रिश्तेदार भी बन सकते हैं, हम में छोटी बेटी का रिश्ता भी हो सकता है, तो दूसरे हिंदू के खिलाफ इस देश में आडंबर के साथ साथ षड्यंत्र चल पड़ता। ये बात हमें समझनी होगी। इस बात का फर्क अगर नहीं समझोगे तो भी मेरठ में घटना हुई है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बेटी का किडनैप करके उसकी मां की हत्या की गई है, और वहां मीडिया से लेकर और एक पक्ष के लोग जो मनुवादी व्यवस्थित लोग हैं
वो उस बेटी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग लगातार करते जा रहे हैं। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं कि उस बेटी की हत्या हुई। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुसंख्यक समाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए अधिकार को भूल चला है। अगर आप आर्टिकल 326 का प्रयोग सही से करते, आर्टिकल 326 को समझते और आर्टिकल 326 को ये सोचते कि एक आर्टिकल ऐसा है जो तुम्हें इस देश में मांगने वाले से ज्यादा देने वाला बना सकता है, तो आज व्यवस्था कुछ और होती। आज हमारे आईएएस अधिकारी को किसी की औकात नहीं होती कि चिट्ठी लिखकर सस्पेंड कर देता। साथियों, अगर आज भी हम उस आर्टिकल का प्रयोग सही से कर ले जो आज हमें आज जनसभा करने की जरूरत पड़ रही है अपने एक अधिकारी को न्याय दिलाने के लिए, तो आप में से एक ही बच्चा खड़े होकर कहता, सुनो, हमारे अधिकारी ने जो कह दिया वो कह दिया, वो वापस नहीं होगा। जाओ, जिसमें जितनी औकात है उखाड़ना उखाड़ लो, कुछ ना हो पाता अगर मुझसे एक आर्टिकल का प्रयोग इस देश में सही से कर जाते। हमने नहीं किया, आज हमें लड़ना पड़ रहा है। वो हमें तोड़ते हैं जिनसे लड़ाई है, जो मनुवादी है। मेरे शब्दों को गौर से परखिएगा, जो मनुवादी है, जो संविधानवादी नहीं है। इस देश में जो जातियां अगर सवर्ण जातियां हैं उनमें भी संविधानवादी लोग हैं। इस देश में जो जातियां निम्न जातियां हैं उनमें भी मनुवादी लोग हैं। मैं मनुवादी लोगों को कह रहा हूं, इस देश में जो मनुवादी है और जो संविधानवादी है, इन दोनों को सोचना होगा कि किसकी ताकत ज्यादा है। मनुवादियों को भी सोचना होगा, अगर उनमें दम है तो वो अपनी ताकत के अनुसार इस देश की व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी तय करें। और यहाँ के संविधानवादियों को भी सोचना होगा कि अगर तुम में दम है तो कितने संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करवाओगे, ये तुम्हें भी सोचना होगा। ये कार्रवाई संतोष वर्मा के खिलाफ नहीं हुई, ये कार्रवाई हम सबके खिलाफ हुई है। यहाँ बैठे हर उस शख्स के खिलाफ हुई है जो डॉक्टर अम्बेडकर को मानता है। यहाँ बैठे हर उस शख्स के खिलाफ हुई है जो संविधान को मानता है। हम ये जरूर कहेंगे कि हम यहाँ आए हैं संतोष वर्मा जी के समर्थन में, लेकिन आज घर जाकर के सोचने का काम कीजिएगा। वो समय याद कीजिएगा जब डॉक्टर अम्बेडकर बाहर से पढ़कर यहाँ आए थे और नौकरी जब लगी तो पानी का गिलास भी उनके लिए कहा कि तुम्हें पानी का गिलास अलग से अपना लाना होगा, पानी अलग से ला करके पीना होगा। वही कंडीशन बदली नहीं है। यही तो हुआ संतोष वर्मा जी के साथ। एक दलित आदिवासी के बच्चे हैं और ये कह दिया कि संविधान के मौलिक अधिकार ये कहते हैं कि आपको समानता का अधिकार है, आपको शादी विवाह में समानता है। ये कह दिया तभी तो आज उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोग यहाँ उपस्थित हैं। कब तक ये अपमान सहते रहोगे? क्या हम इतने बेइज्जत हो गए हैं कि इतने सारी हत्या, बलात्कार, अपमान होने के बावजूद भी जागना नहीं चाहते? अरे डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को देखो, उसे समझो। जिस दिन उसे समझ जाओगे, मैं लिख कर देता हूं, आप छोड़िएगा। अगर घर की एक सुई कहीं सड़क पर डाल दोगे तो किसी की हैसियत नहीं कि सुई को उठा करके अपने घर लेकर जाए। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी साथियों। मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारे भाई दामोदर जी हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, उन्होंने जो बात कही उस पर खूब बवाल मचने वाला, खूब बवाल होगा, तो उसका जवाब भी मैं दे दूं, तोड़ में मैं दे दूं। और खास तौर से जुडिशरी को भी ये बता दूं कि जिस प्रकार से रंगल मुकदमे तुम समाज पर लगाते हो ना, ठीक नहीं। संविधान का आर्टिकल 13 ये कहता है कि 26 जनवरी सन 1947 से पहले, माफी चाहूंगा, 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश के जो कानून थे मानवता विरोधी थे, उन सभी कानूनों का खंडन किया जाता है। अगर उन कानूनों का कोई प्रयोग करता दिखता है तो उसका रास्ता सीधा जेल होगा। ये संविधान का आर्टिकल 13 कहता है मेरे साथियों। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को भूल गए हैं, प्रधानमंत्री तो भूल ही चले हैं, बिल्कुल भूल चले हैं। मैं याद कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब उनकी सरकार नहीं थी, हम 12 फरवरी को इसी मैदान में आए। कौन सा सांसद? सुनील बरसिया।
22 या 23 12 फरवरी 2023 को यहाँ संविधान मानने वाले लोग आए थे भीम आर्मी के नेतृत्व में, जिसमें जय संगठन ओबीसी महासभा के तमाम साथियों का बड़ा सहयोग रहा था। और इतनी बड़ी तादाद में आए थे कि प्रशासन पूरे दिन हमारे लोगों को शहर से बाहर खदेड़ता रहा। इस भोपाल के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी साथियों, ये शायद मोहन भागवत जी को याद नहीं। हमारे मुखिया संतोष शर्मा जी का हुआ, अगर उस अपमान का बदला लेने की बात आएगी और बुलाया जाएगा तो क्या होगे? मैं झूठ नहीं सुनता, जिसमें दम हो वो आदमी हाथ खड़ा करके कहे कि हाँ भैया हम आएंगे, अपना सम्मान बताने हम आएंगे। तो ध्यान रखना, हो सकता है कि 12 फरवरी को घोषणा हो, साथियों से बात करके बता दी जाएगी। अगर संतोष वर्मा जी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको वापस ना किया गया, उसको वापस ना किया गया, और ग्वालियर हाई कोर्ट में वैसे तो हमारे साथी ने घोषणा कर दी है, मैं फिर भी बता दूं, ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को ना लगाया गया था, तो इतनी 100 गुना ताकत से यहाँ उतरेंगे भोपाल के अंदर कि भोपाल छोड़िए, मध्य प्रदेश की हर गली के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, भगवान बिरसा मुंडा का, फूले साहब अम्बेडकर का अनुयायी खड़ा दिखेगा। सरकार को इतनी बड़ी तादाद में आएंगे, कमर कस लीजिएगा घर जा जा करके। सम्मानित साथियों, मैं जब जब ओबीसी की बात देखता हूँ, ओबीसी की ओर देखता हूँ मुंह टकटकी ताक करके कि मेरा एक भाई आज दूसरे को मजबूत कर रहा है, तो और संविधान को पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 341 से पहले आर्टिकल 340 लिखा, और उस आर्टिकल 340 के तहत जो छोटा सा अधिकार ओबीसी को मिला है वो मिल पाया। और मध्य प्रदेश की कलाकारी देखिए, जहां 60 से 70% ओबीसी रहता है, वहां 13% होल्ड ओबीसी आरक्षण आंदोलन, 13% होल्ड कर रखा ओबीसी का मामला। जानते हैं क्यों? जानते हैं किस लिए? इसलिए कि अगर ओबीसी को रिजर्वेशन पूरा मिल गया तो इनके बच्चे वहां जाकर आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और वो आबादी जो बहुत निम्न संख्या में है उनके अधिकारों पर डाका डाल देने का काम करेंगे। इस बात को भी आपको समझना होगा। अगर अधिकार चाहते हो तो अपना राज, महापुरुषों ने कहा है कि जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और जिसका बल नहीं होता उसकी समस्याओं का कभी हल नहीं होता। बात लिख कर जाइएगा, मेरी हकीकत बात है। और अगर अपनी समस्याओं का हल चाहते हो, अगर अपनी समस्याओं का हल चाहते हो तो अपना बल पैदा करना होगा, और अगर अपना बल चाहते हो तो अपना दल पैदा करना होगा, और अगर अपना दल चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना होगा जो लोग रुकने झुकने बिकने का नाम नहीं लेते, जो जब चलना शुरू कर सकते हैं तो गोली खा लेंगे लेकिन पीछे नहीं हट पाएंगे। ऐसे लोगों के साथ खड़े होने का काम करना होगा। मैं कहता हूं तमाम जैस संगठन के साथियों से भी, मुझे जैस का इतिहास भी पता है, ये नहीं कि मैं नहीं जानता, मुझे ये भी पता है आज उसको भी टुकड़े टुकड़े करके तोड़ा जा रहा है, और उसको तोड़ कौन रहा है? वही लोग तोड़ रहे हैं जिसके लिए, माफी चाहूंगा जैस का नाम मैंने गलत लिया, आजाद संगठन का नाम, मैं फिर कहता हूं मेरा जैस का नाम गलत लिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। आजाद संगठन का भी मैं जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि आज तक आप लोगों ने कहां किस किस के लिए काम किया। मैं ये भी जानता हूं कि जैसे आपकी शक्ति बढ़ी, आपके 2-3 टुकड़े करने का काम इस प्रदेश में कौन कर रहा है, मुझे ये भी पता। अब आप तय कीजिए कि आपको कहां रहना है। उनके साथ रहना है जो आपकी बढ़ती शक्ति को देखकर डर जाते हैं और आपके संगठन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, या हम जैसे फकीरों के साथ खड़े होना है जो मन मिटने के लिए तो तैयार है, मान सम्मान के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं, ये आपको तय करना है। अभी मध्य प्रदेश में 30 जनवरी को एक आंदोलन और होने जा रहा है। वो आंदोलन बहुजनों का आंदोलन है, 30% होल्ड ओबीसी आरक्षण आंदोलन 30 जनवरी को अनिल गुर्जर जी के नेतृत्व में किया जाएगा। पानी दो किया जाएगा। सब साथी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले संवैधानिक दायरे में।
बढ़कर कर हिस्सा ले संवैधानिक दायरे में, एक मुट्ठी करके जुड़ जाए। अगर हमारे क्षेत्रों में कोई गलत घटना होती है तो फौरन सूचना दे। अब शेर चीते जिन्हें बनना है बन जाए। अब हमें मधुमक्खी के छत्ते बनने का समय आ चुका है। अब हम सबको मिलकर के मधुमक्खी का छत्ता बन जाना है। यह एक हुकार की शुरुआत है। यही जोश और जुनून आपको बनाए रखना है। हमारा जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष से घबराना नहीं है। हालात मध्य प्रदेश के बेहद ही दुखद हैं। हमें याद होता है, स्मरण होता है, जब यह यात्रा हमने शुरू की थी, जब मैंने यह यात्रा शुरू की थी, तो वहां मध्य प्रदेश की क्षेत्रों से, ग्रामों से होते हुए आज 45 जिलों की यात्रा पूरी हुई है। और इन 45 जिलों में मध्य प्रदेश का जो विकास की बातें होती हैं, उसकी सत्यता को हमने देखा। क्या वाकई वहां ऐसा विकास है? दुखद है। मध्य प्रदेश के आप हालात जाकर देखिए। अगर आपको वास्तविक विकास को देखना है, तो ग्रामीण अंचलों में जाकर देखिए। आज भी हमारे छात्र टिपटिपाते हुए छात्रावासों में निवास कर रहे हैं। सीलन से उनकी दीवारें भरी पड़ी हैं। हमारे छात्र छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। छात्रवृत्ति नहीं हुई, ये संघर्ष वृत्ति बन गई है। आवास सहायता राशि विगत 3 वर्षों से लंबित है। आखिर क्यों हमारे छात्रों के खातों में नहीं पहुंच पा रही है? यहाँ पर जो छात्र और युवा आए हुए हैं, यह इतनी कड़कड़ाती धूप में, इतनी चिलचिलाती धूप में अपने हक अधिकारों की आवाज को लेकर आए हैं। शासन को हम अवगत करा देना चाहते हैं। बीते वर्षों में हमने अनेकों बार, बीते कुछ महीनों में हमने अनेकों बार शासन के जनप्रतिनिधियों से इतना निवेदन किया, आवेदन दिए, सतत रूप से रैलियां निकाली, किंतु आज भी मध्य प्रदेश में जिलों में छात्रों की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं आई है। आप सोचिए, हमारे छात्र ग्रामीण अंचल परिवेश से आते हैं। यदि उनके खातों में छात्रवृत्ति नहीं आती है तो उनके हालात ऐसे बन गए हैं कि वे अपने अध्ययन को छोड़ने पर विवश हैं। अगर हमारा समाज शिक्षा की इस मुख्य धारा से पिछड़ गया तो क्या हमारा एक बेहतर भविष्य बन पाएगा? बताइए आप, क्या संभव है? यदि हमें अपने समाज का विकास करना है तो हमें अपने समाज को कैसा बनाना होगा? शिक्षा युक्त और नशा मुक्त हो समाज हमारा। कैसा बनाना होगा? शिक्षा युक्त और नशा मुक्त हो समाज हमारा। आपने बीते वर्षों में देखा होगा, आदरणीय वर्मा साहब का जो घटनाक्रम रहा, उसको अपन एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं साथियों। अभी कुछ समय पहले की बात है, कुछ महीनों की या कुछ दिनों की आप देखिए, विदिशा की भूमि पर विदिशा कलेक्टर महोदय ने दलित आदिवासी, एक दलित के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा वीडियो में, जूते मारने की बात कही। उन पर क्यों संज्ञान नहीं लिया गया? क्या ये किस प्रकार की दोहरी नीति अपनाई जा रही है? और जहां पर आदरणीय वर्मा साहब ने जब रोटी बेटी के संबंध की बात करी, सामाजिक समरसता की बात करी, तो उनके शब्दों को गलत तरीके से परिभाषित करके उन्हें कठोरतम कार्यवाही की जा रही है। वे तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। उनके परिवार को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। सत्येंद्र विद्रोही जी से अनुरोध है कि वो आज ये प्रश्न बनता है कि अगर शासन वाकई मंच के पास आ जाएं, हमारे इस बहुजन समाज के साथ एक हमारे सज्जन का मोबाइल गुम हुआ है, न्यायपूर्ण मोबाइल किसी नीति को प्राप्त अपनाती हुआ हो है। तो कृपया यहाँ। आदिवासी जब मैदान में उतरता है तो सबसे पहले बबकारी से स्टार्ट करता है। ठीक है, बबकारी दूंगा, उसके बाद आप देना। साथियों, मैं करीबन आईएएस संतोष वर्मा जी, जो आदिवासी आईएएस है, उनके लिए दिन रात मेहनत करीबन 2 महीने से कर रहा हूं। और मैं यहां मंच से देख रहा हूं, हमारे जयेश का कोई नामो निशान नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है। दिन रात मेहनत कर रहे, बीबी बच्चों को छोड़ के, आज हमारी माता सब आए हुए, पर हमारे जयेश का कोई नाम नहीं है। अब ये भी बता दो, जयेश के हाथ सब ऊंचे कर दो, जो जयेश के साथी हर जिले से आए, पूरे भारत से आए, महाराष्ट्र से आए, वो साथी भी ऊंचे करे।
मेरे दिल की बात बोल रहा हूँ, दिल दुखता है, यहाँ बस आंसू नहीं आ रहे। बस ये सोचता हूँ कि मेरे सब अपने हैं, ठीक है, हमारे अपने हैं, आप हमारे आदरणीय हो। मेरी ओर से कोई अगर कुछ गलती हो जाए मैं माफी तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये मेरा दिल बोल रहा है, मैं दिल से गहराइयों से बोल रहा हूँ। साथियों, आगे की बात, जो हमारे आईएएस संतोष वर्मा जी है, उनने सभी सर्व समाज को एक करने की बात करी थी, पर यहाँ के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, उन लोगों ने हमारे आदिवासी आईएएस वर्मा जी को एक जरा सा हथियार लेके आए। हथियार तो हम भी लाए हैं, हमारे तीर कामटे तैयार कर लो, ऊपर दिखाओ जिसके हाथ में भी तीर कामटे। कितना है? 200 तीर कामटा है। आओ ब्राह्मण लोगों, हमारे आदिवासी आईएएस को कैसे डराया? जब आदिवासी रोड पे उतरता है, तो जब है ना, आदिवासी जब रोड पे चलता 10 फीट दूर चलता था, ध्यान रखना, और है ना फाड़िया साथ में लेके चलता था, वो डरता था। पर आज वही ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग हमारे आदिवासी पे मूत रहे, हग रहे, पर हमको उनको बता देना चाहते हैं, हमारे बिरसा मुंडा टंटिया मामा के विचार पे अभी भी चल रहे, पर हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के कलम के मानने वाले लोग हैं, उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसके लिए हम एक संविधान में बंधे हुए हैं, नहीं तो 5 मिनट के लिए हटा दो। और मेरे आदिवासी भाइयों, अब आपके ऊपर कुछ भी शोषण अत्याचार होता है, आप तीर कामटे चला देना, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने किसी की गुलामी नहीं करी थी। और जब सत्य सुनो, क्योंकि ये लड़ाई एक आदिवासी आईएएस संतोष वर्मा जी की नहीं है, ये लड़ाई एसटी एससी ओबीसी समाज की है। और जो ये लोग हमारे ऊपर आए दिन शोषण अत्याचार कर रहे, हमारे बाबा साहब को गाली दे रहे, हमारे बाबा साहब को अपमान कर रहे, हमारे संविधान का अपमान कर रहे, अब उन लोगों को भी हम इस मंच से बोल देना चाहते हैं, आप अगर संविधान को नहीं मानते हो तो आपको इस देश पे और इस जगह पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, चले जाओ, नहीं तो हम यहाँ से तीर कामटे चालू कर देंगे, तो आपको इस धरती पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा जी ने यह आह्वान आईएएस संतोष वर्मा जी के लिए उठाया था, और हम यहाँ कई दिनों से देख रहे हैं, और अच्छा माहौल भी है पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में अच्छा माहौल है कि ये आईएएस संतोष वर्मा जी ने समाज को एक करने की बात करी है। पर जो गूंगी सरकार है, गूंगी सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा जी को उनके पद से निष्कासित कर दिया, और रही बात उनके ऊपर कार्रवाई भी करी, और रही बात हमारे यहाँ कई कर्मचारी है जो आईएएस संतोष वर्मा जी के लिए बोल रहे हैं, तो उनको भी कई सस्पेंड कर रहे, उनको पद से हटा रहे, पर हम यहाँ के गूंगी सरकार को बोल देते, जो मरी हुई सरकार को बोल देते, अगर हमारे एसटी एससी ओबीसी के कर्मचारियों को अगर कुछ होता है तो सबसे पहले जय आदिवासी युवा शक्ति जयस आएगा, उसके बाद कर्मचारी आएगा, उसके बाद फलाना ढिकना आएगा, उनके लिए भी हम तैयार है। जय भीम।